नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित व्लॉग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए और करेंटली 110 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ये कैसे राइज़ हुए इंडिया में, मतलब इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कैसे राइज़ हुई, ये कैसे अपनी अर्निंग करते हैं, और जो मूवीज़ है, जो मूवीज़ OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती है या जो वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती है वो खुद कैसे अपनी अर्निंग करती है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है कि दिल बेचारा जो मूवी है, जो सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी है, उसने कितनी अर्निंग की डिजिटली प्रीमियर होके, और क्या एक राइट डिसीजन था दिल बेचारा को डिजिटली रिलीज़ करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मूवीज़ और वेब सीरीज़ डिजिटली रिलीज़ करी जाती है। इंडिया में 40 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, हॉटस्टार। अब बात करें इन सब का क्रेज़ कैसे बढ़ा। इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स का क्रेज़ 2018 से बढ़ा, जब बहुत सी फेमस वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स पे। उनमें से एग्जांपल्स है मिर्ज़ापुर, जो कि एक सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा फेमस वेब सीरीज़ थी। लॉकडाउन ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है OTT प्लेटफॉर्म्स की जो पॉपुलैरिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, 3000 लोगों का सर्वे हुआ था, जिसमें से 73% लोग YouTube और हॉटस्टार को यूज़ कर रहे थे, 65% लोग Amazon को यूज़ कर रहे थे और 67% लोग Netflix को यूज़ कर रहे थे। और इस सर्वे के अजम्पशन से ये बताया जाता है कि 75% इंडियंस किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन को ले रखा है। बात करते हैं इनके अर्निंग के ऊपर कि OTT प्लेटफॉर्म खुद कैसे अर्निंग करते हैं। तो इनके 3 मेजर सोर्सेस है अर्निंग के। पहला है एडवर्टीज़मेंट, दूसरा है सब्सक्रिप्शन, और तीसरा है सेल्फ प्रोड्यूस्ड मूवीज़ एंड सीरीज़। तो जो पहला है, वो जो एड्स है वो वीडियो के बीच में प्ले करते हैं, एडवर्टीज़मेंट। सेकंड है सब्सक्रिप्शन, जो नॉमिनल फ़ीस वो लेते हैं अपनी स्पेशल वीडियोज़ और लेटेस्ट मूवीज़ को एक्सेस करने के लिए। और जो थर्ड है सेल्फ प्रोड्यूस्ड मूवीज़ एंड सीरीज़। तो बात करें सेल्फ प्रोड्यूस्ड मूवीज़ एंड सीरीज़ में, इसमें सारा पैसा उन्हीं का लगा होता है और जो मूवी है वो भी उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेटफ्लिक्स ने किसी शो या मूवी को प्रोड्यूस किया तो सारा पैसा नेटफ्लिक्स का लगा है, मूवी भी नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज़ होगी, तो जो भी प्रॉफिट है वो नेटफ्लिक्स को जाएगा डायरेक्टली। मूवी डिजिटली रिलीज़ होती है, उसके डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे जाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा। अब ये जो राइट्स है उसके कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है। मैं थोड़े बहुत क्राइटेरियाज आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन से एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर भी प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। डायरेक्टर कौन है, और अगर वो कोई सीक्वल है तो उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है। इस बेसिस पे डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को ख़रीदा जाता है। मूवी का बजट 20 करोड़ है, और अगर उसमें कोई न्यू स्टार काम कर रहा है तो जो स्ट्रीमिंग राइट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 22 करोड़ या 25 करोड़ तक जाते हैं, जिसमें प्रोडक्शन हाउसेस को इतना फ़ायदा नहीं होता। यहीं अगर कोई बड़ा एक्टर उसमें काम कर रहा है और कोई बड़ा डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहा है, तो जो उसका प्राइस है, भले से उसका बजट 20 करोड़ हो, पर जो उसका डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स है वो बढ़ के 40, 50, 60 भी हो जाता है। अब बात करें दिल बेचारा की। दिल बेचारा का जो बजट है वो 25 करोड़ है, और हॉटस्टार ने इसके 2 राइट्स खरीदे हैं, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स प्लस सैटेलाइट राइट्स। सैटेलाइट राइट्स वो होते हैं जिसमें जब कोई मूवी टीवी पे रिलीज़ होती है तो उसके लिए चैनल को सैटेलाइट राइट्स को ख़रीदना पड़ता है। तो हॉटस्टार ने दोनों ही राइट्स को ख़रीद लिया है।
पहला है डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स जो उसने 50 करोड़ में ख़रीदा है, और जो दूसरा है वो सैटेलाइट राइट्स है जो उसने 40 करोड़ में ख़रीदा है। तो लंप सम ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है कि जो दिल बेचारा मूवी है उसने लंप सम 100 करोड़ कमाए हैं। अब बात आती है क्या ये इनफ है कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी, और ऐसा बताया जा रहा है कि दिल बेचारा में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होती तो क्या ये मूवी 100 करोड़ से ज़्यादा कमा सकती थी? मेरे ख्याल से शायद हाँ, क्योंकि अगर पद्मावत जैसी कंट्रोवर्शियल मूवी, मतलब जो मूवी कंट्रोवर्सी में आ जाती है ना, तो लोग उसे देखना ज़रूर पसंद करते हैं। जैसे ये सुशांत सिंह राजपूत की एक लास्ट मूवी थी, तो लोग उसे देखना पसंद करेंगे, देखना चाहेंगे कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने कैसे एक्ट किया, और उस टाइम पे वो ये भी गौर करेंगे कि क्या वो थोड़े से डिप्रेस्ड लग रहे थे। यही बात है। तो शायद अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होती तो ये ज़्यादा पैसे कमा सकती थी। ये था मेरा ओपिनियन दिल बेचारा को लेके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अभी 100 सब्सक्राइबर्स हुए, और भी करने हैं। थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, शबा।